बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, ये मुआहदा एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग इसको लेकर एक डिवाइड पैदा कर रहे हैं। जो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में मुआहदा हुआ, पहले तो ये समझ लें कि अभी तक हम क्या जानते हैं और ये मुआहदा है क्या। तैयब उर्दगान का एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, उन्होंने वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 का हवाला दिया था। ये जो आर्टिकल है, ये दिफाई नुक्ता नज़र से इजाज़त फ़राहम करता है ममालिक को या उनके जो अलाइंस बने हुए हैं उन्हें, कि वो अपना दिफा कर सकें किसी भी जारहियत की सूरत में। लेकिन ये चीज़ें कंडीशनल होती हैं। एक्चुअली मुआहदा क्या है और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, इसका हमें आइडिया आने वाले दिनों में हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक तो चीज़ें होंगी, क्योंकि 3 ममालिक अब इसके अंदर शामिल हो गए हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान नहीं भी करेंगे तो ये चीज़ें मज़ीद ममालिक जब इसमें शामिल होंगे, फ़र्ज़ करें मिस्र इसमें आ जाता है, UAE आ जाता है, कुवैत या कतर इसमें शामिल हो जाते हैं, या बहरीन इसका हिस्सा बनता है, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें मुस्तकबिल में पता चलेंगी। या तुर्की से आपको ख़बरें मिल जाएंगी, क्योंकि तैयब उर्दगान ने तो एक आर्टिकल का हवाला भी दे दिया जो अक़वाम मुत्तहिदा का है। अब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने एक इन्फॉर्मेशन दी, और वैसे ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के मीडिया के पास भी है। पाकिस्तान के मीडिया को DG ISPR की जानिब से या ISPR के महकमे की जानिब से कुछ हदायत जारी की गई हैं इस मुआहदे को लेकर। अब पाकिस्तान के जो न्यूज़ रूम्स हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि ISPR की जानिब से उन्हें बाउंड कर दिया गया है कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी इस मुआहदे को लेकर। इसमें पहली चीज़ जो है वो ये है कि इस मुआहदे को किसी भी किस्म के एटमी ताउन के हामिल इक़दाम के तौर पर पेश ना किया जाए। यानी पाकिस्तान के पास क्योंकि एटम बम है, तुर्की के पास और सऊदी अरब के पास नहीं है, तो इससे ये तासुर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि हमारी जो एटमी सलाहियत है या हमारे पास जो एटम बम है वो भी मुश्तरका तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इसे किसी इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद या मुस्लिम उम्मा के इज्तिमाई दिफाई ब्लॉक की बुनियाद पर पेश ना किया जाए, इस तौर पे इसको पेश ना किया जाए। देखिए, पाकिस्तानियों को तो ये चूरन दिया जाता है कि ये खादमैन हरमैन शरीफैन के साथ हमारा जो मुआहदा है ये हरमैन पाक की हिफाजत के लिए है, लेकिन यहाँ पे मीडिया को कहा गया कि आपने ये इस तरह का कोई इस्लामी ब्लॉक टाइप का भी आपने पेश नहीं करना। माजी में इसके बड़े प्रॉब्लम्स हुए थे, और इसे नेटो तर्ज के इज्तिमाई दिफाई इंतज़ाम के तौर पर ना तो बयान किया जाए और ना ही इससे इसका मवाजना किया जाए। यानी नेटो के साथ इसका आपने मवाजना नहीं करना, वरना उन्हें ये लगेगा कि उनके खिलाफ एक और फोर्स खड़ी होगी, ये सामने आ गई। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर ये मुआहदा है क्या। इसमें ना ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट आया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वज़ीर दिफा हैं, वो वहाँ पे मौजूद भी थे। उन्होंने इसको दहशतगर्दी के हवाले से एक मुआहदा करार दिया है। अभी इसकी शक्लें सामने नहीं आई, लेकिन दहशतगर्दी उन्होंने कहा जैसे कि सऊदी अरब को ख़तरा है हौसियों से, वो दहशतगर्दी करते हैं। पाकिस्तानियों को ख़तरा है अफ़गानियों से, वहाँ से दहशतगर्द TTP वाले आते हैं। इसी तरह कुर्द जो हैं वो दहशतगर्दी करते हैं वहाँ पे तुर्की के अंदर, और तुर्की भी दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क रहा, वहाँ खुद कुछ धमाके भी होते रहे, बहुत दहशतगर्दी हुई है। तो उन्होंने इसको इस ऑर्बिट में देखा। देखें, इस वक्त जो सऊदी अरब के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है वो यमन के अंदर जो हौसी हैं वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाए और उनके साथ फिर एक लड़ाई की जाए तो आप दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, ना कि आप किसी मुल्क से लड़ रहे हैं। तो ये एक और एंगल है इस चीज़ को देखने के लिए। फ्यूचर में ये और क्लियर होता जाएगा। लेकिन अंसार अब्बासी साहब का मैं एक ट्वीट देख रहा था, उसमें वो ये कहते हैं जी कि लोग खुश नहीं हो रहे। ये कौन लोग हैं जो इतना बड़ा मुआहदा हो गया वो खुश नहीं होते। तो मैं आपको एक सादी सी चीज़ बताता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। इसमें 25 करोड़ लोग रहते हैं जो अपनी हर कामयाबी पे खुश होते हैं, हर नाकामी के ऊपर वो दुखी हो जाते हैं। मगर टाउट्स पता क्या चाहते हैं? टाउट्स ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान को बतौर मुल्क या कौम कोई भी कामयाबी मिले तो उसको जवाज़ दिया जाए जालिमों के इक़्तिदार के लिए। यानी अगर पाकिस्तान को 25 करोड़ लोगों के मुल्क को कोई भी कामयाबी मिलती है तो बजाय इसके कि पाकिस्तानी उस कामयाबी पे खुश हों, बल्कि वो जवाज़ के तौर पे पेश करेंगे, जनाब ये अब बंदे जो है ना, चाहे इन्होंने हलफ तोड़ा, चाहे ये जाली तरीके से आए, अब ये मुसल्लत हैं, इनको आप माने कि ये अच्छे लोग हैं, या ये लोग जो है इनको जस्टिफाई किया जाए। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मुआहदा बहुत अच्छा है, मगर इससे जाली हुकूमत असली नहीं बनेगी। ये मुआहदा बड़ा ज़बरदस्त है, शानदार है, मगर जो 45 और 47 का फ़र्क है उसे ये मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकेगा। ये मुआहदा तारीख़ी नौइयत का है, मगर ये आइन की खिलाफ वर्जियों और हलफ तोड़ने को जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये मुआहदा कमाल है,
मगर ये इंसानी हकूक की पामालियों और बार बार रियासती कत्लेआम पर पर्दा नहीं डाल सकता। ये मुआहदा जितना भी अच्छा हो, ये जबरी गुमशुदगियों का बोझ नहीं उठा पाएगा। इस मुआहदे को आप सोने से लिख लीजिए, मगर ये जेलों में पड़ी बेगुनाह खवातीन को गुनाहगार या मुजरिम साबित नहीं कर सकता। ये मुआहदा फ्रेम करवाकर हर पाकिस्तानी के घर में लगवा दीजिए, मगर ये मुआहदा 9 मई, 26 नवंबर, मुरीद के, रावलाकोट और बहुत सारे होने वाले जो कत्लेआम हैं उन्हें जायज़ करार नहीं दे सकता, उन्हें जायज़ नहीं कर सकता। लोग इस मुआहदे से जितने भी खुश हों, ये उनकी ज़िंदगियों को नहीं बदल सकता। जो तल्ख हकीकतें हमारे सामने मौजूद हैं उन्हें तब्दील नहीं करेगा ये मुआहदा कभी भी। क्या इस शानदार मुआहदे में ये लिखा हुआ है कि आज के बाद कोई भी बंगाली, महाजर, पठान, बलूच, कश्मीरी या पंजाबी और सिंधी गद्दार नहीं कहलाया जाएगा? ये आग तो अब जलती रहेगी ना, ये आग तो लगाई गई है, ये तो बुझने की नहीं है। फिर कौम खुद तो खुश है। एक बात याद रखिएगा, कौम तो खुश है मुआहदे से कि ठीक है, अच्छी बात है, पाकिस्तान का इंटरनेशनली एक मुआहदा हुआ और सारे इससे खुश हैं। लेकिन अंसार अब्बासी और इस जैसे लोग ये साबित करने के लिए तुले हैं कि नहीं नहीं, लोग खुश नहीं है। भाई क्यों नहीं खुश? लोग खुश हैं, लेकिन वो इन जाली हुक्मरानों और जालिम रजीम के साथ मिलकर नाचना और गाना नहीं चाहते। ये है थोड़ा सा फर्क, ये टाउट्स को समझ नहीं आएगा। टाउट्स ये चाहते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान का कुछ भी अच्छा हो जाए तो फौरी तौर पे आसिम मुनीर साहब के तमाम मजालिम को तस्लीम कर दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, ये जुल्म भी करे तो कोई बात नहीं, इसने अच्छा किया। नहीं, जो जालिम है वो जालिम ही रहेगा। जो जुल्म शहबाज शरीफ सरकार ने किया वो जुल्म ही रहेगा। जो जुल्म पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया वो जुल्म ही रहेगा। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो आपके गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल देगा, वो गुनाह वहां पे मौजूद रहेंगे, वो जराइम आपके वहां पे मौजूद रहेंगे। यहां हल्फ तोड़ा गया, यहां आइन तोड़ा गया, ताहयात इस्तिस्ना लिए गए, यहां पे जो है इंसानी हकूक की पामालियां की गई, यहां पे इंसानों को जबरी तौर पे लापता किया गया, कत्लो गारतगिरी की गई, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया, पाकिस्तान की मईशत डबो दी गई, पाकिस्तान के अमनो अमान को दहशतगर्दों को लाकर बसाकर बर्बाद कर दिया गया। ये थोड़े से मैंने आपको बताए, बहुत सारे जराइम की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। वो सारे जराइम जस्टिफाई कैसे हो सकते हैं एक मुआहदे के बाद? यानी पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत जाए तो ये कहते हैं जनाब फील्ड मार्शल का शुक्रिया, अब आप सारे गम भूल जाएं। क्यों जी भूल जाएं? पाकिस्तानी जालिम रजीम के साथ मिलकर नाचना और गाना नहीं चाहते। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि जिनको उन्होंने मुंतखब किया वो लोग सामने आए। हो सकता है कल को वो PMLN को मुंतखब कर दें, बिलावल को कर दें, जमात इस्लामी या फजल रहमान को कर दें, या PTI को दोबारा कर दें। तो जिनका हक है उन्हें मिलना चाहिए। और इसको ना आप जोड़ के नहीं देख सकते चीज़ों को, ये बहुत कम्प्लेक्स है। लोग दुखी हैं, तकलीफ में है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं, इदारों के साथ उनकी एक दूरी पैदा हो गई है। अब ये मुआहदे उन दूरियों को ख़त्म नहीं कर सकते। लोग इस मुआहदे से खुश ज़रूर होंगे, लेकिन वो जो गिले शिकवे हैं वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, उन्हें आप ख़त्म नहीं कर सकते।